क्या आपने भी सुना है कि आईपीओ में पैसा लगा दो तो आईपीओ में पैसा डबल हो जाता है। और दोस्तों वहीं पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आईपीओ सिर्फ बड़े लोगों का खेल है, यानी जिनके पास मोटा पैसा है वो अगर आईपीओ में पैसा लगाए तो उन्हें ज्यादा फायदा होता है। तो आखिर आईपीओ का असली सच क्या है, आज हम इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर आईपीओ का सच है क्या, आखिर आईपीओ होता क्या है, आईपीओ में पैसा लगाने के बेनिफिट क्या है, आईपीओ में पैसा लगाने के नुकसान क्या है, क्या आपको आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं और आईपीओ में पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। अब दोस्तों सबसे पहले समझते हैं आईपीओ होता क्या है। तो आईपीओ की जो फुल फॉर्म है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कोई भी कंपनी जो चाहती है शेयर मार्केट में लिस्ट होना तो वो सबसे पहले अपना आईपीओ लेके आती है। अब कंपनी आईपीओ क्यों लेके आती है, यानी कंपनी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि अपने बिजनेस को मुझे ज्यादा बढ़ाना है, ज्यादा मेरे को पैसा चाहिए, तो वो आईपीओ लेके आती है। यानी कोई कंपनी सोचती है कि मुझे 500 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, किसी को 2000, 1000 करोड़, 2000 करोड़, तो वो कंपनी आईपीओ लेके आती है। अब आईपीओ लाने का फायदा क्या होता है, आईपीओ लाने का फायदा ये होता है कि उसको पैसा इजीली मिल जाता है। वहीं पे अगर वो कंपनी किसी बैंक के पास जाए लोन लेने तो हो सकता है पहले तो उसे लोन मिले ना, बट अगर लोन मिल भी गया तो उस पर इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। और वहीं पे जब वो आईपीओ लाती है तो वो कहीं ना कहीं अपने शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है लोगों में, तो वो लोग उस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और वो कहीं ना कहीं उस कंपनी के मालिक भी बन जाते हैं। पर इससे कंपनी को क्या फायदा होता है कि कंपनी को इजीली पैसा मिल जाता है बहुत सारा। अब यहाँ पे कंपनी को किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, जैसे बैंक से अगर लोन लेती तो इंटरेस्ट देना पड़ता, पर यहाँ पे उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वो बांट देंगे जो प्रॉफिट का है, अगर लॉस हुआ तो कंपनी किसी को कुछ भी नहीं देगी। तो दोस्तों पहले वही कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है, पर जैसे ही वो लिस्ट हो जाती है शेयर मार्केट में तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती है, यानी फिर पब्लिक की उसमें हिस्सेदारी होती है, पब्लिक भी कहीं ना कहीं मालिक बन जाती है। तो आईपीओ एक सिंपल सा यही है दोस्तों कि कंपनी इसलिए लाती है, एक तो वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो सके, ऊपर से उसको पैसा मिल सके और वो ज्यादा से ज्यादा अपनी कंपनी को ग्रो कर पाए, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए, इसलिए आईपीओ को मार्केट में लाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जैसे जोमेटो का आईपीओ आया था, तो जोमेटो पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, पर जैसे ही वो लिस्ट हो गई शेयर मार्केट में तो उसके बाद वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई। तो ये डिफरेंस आता है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले और फिर बाद में। अब दोस्तों हम जान लेते हैं आईपीओ के फायदे क्या होते हैं। तो सबसे पहला फायदा होता है लिस्टिंग गेन, यानी आपने आज कोई आईपीओ खरीदा तो हो सकता है वो जिस दिन लिस्ट हो उसी दिन आपको 20%, 40, 60 या 100% का रिटर्न दे दे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने देखा होगा जब नाइका का आईपीओ आया था तो उसने लिस्टिंग वाले दिन ही 96% का रिटर्न दिया था, यानी डे के डे में लोगों का पैसा डबल हो गया। तो अगर आईपीओ में आप पैसा लगाते हो तो आपको एक बेनिफिट मिलता है कि जिस दिन वो लिस्ट होगा उस दिन हो सकता है आपका पैसा डबल भी हो जाए। तो ये एक आईपीओ का फायदा होता है। दूसरा फायदा दोस्तों होता है अर्ली एंट्री। अगर आप किसी कंपनी के शेयर स्टार्टिंग में ही बाय कर लेते हैं तो जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी तो उस कंपनी के शेयर्स भी ग्रो करेंगे। अब सोचो दोस्तों, कभी जब बड़े बैंक्स हैं उनका जब शेयर आया था मार्केट में, जब उनके आईपीओ आए थे, या रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई है या टाटा है, तो उनके जो शेयर का प्राइस था वो ज्यादा नहीं था, पर आज बहुत ज्यादा है। तो आप जितनी जल्दी किसी भी एक कंपनी का शेयर को बाय कर लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी आपका पैसा भी ग्रो करेगा, क्योंकि आपने जल्दी एंट्री ली। तीसरा दोस्तों ट्रस्टेड प्रोसेस, सब कुछ अंडर सेबी आता है, सेबी हर चीज पे नजर रखता है और बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं उसको आप फुलफिल करना पड़ता है कंपनीज को, तब जाके वो लिस्ट होती है आपका शेयर मार्केट में। तो आप कहीं ना कहीं सेफ फील करते हो, आपके ऊपर एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी बैठी हुई है जो आपके पैसे की निगरानी कर रही है। तो आईपीओ आपके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं आईपीओ में पैसा लगाने के कुछ रिस्क भी हैं। दोस्तों एक चीज तो आप जानते हो, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो पहला जो रिस्क है वो है ओवर हाइप, यानी बहुत बार किसी कंपनी का इतना ओवर हाइप बना दिया जाता है कि लोग अंधाधुंध उसमें पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। पेटीएम तो आपने देखा ही होगा, पेटीएम का मार्केट में इतना हाइप बनाया गया था कि आज तक के इतिहास का
सबसे बड़ा आईपीओ से बताया गया। पर दोस्तों जब वो लिस्ट हुआ तो उसके बाद 60 से 70% वो गिर गया। तो सबसे पहला रिस्क होता है ओवर हाइप का, कि बहुत ज्यादा मार्केट में किसी कंपनी के आईपीओ को इतनी ओवर हाइप दे दी जाती है कि बाद में कहीं ना कहीं लोगों का पैसा डूब भी जाता है। तो ये जरूर एक ध्यान रखें कि ओवर हाइप पे ना जाएं, अच्छे से रिसर्च जरूर करें। दूसरा दोस्तों रिस्क होता है कोई भी उस कंपनी का पास डेटा नहीं होता है, यानी आप ये चेक नहीं कर सकते कि पीछे इसने कैसे परफॉर्म किया है, क्योंकि वो अभी लॉन्च होने जा रहा है। तो अभी आप सिर्फ प्रेजेंट में ही उस डेटा को देख पाते हो, उसी के बिहाफ पे आप डिसीजन ले पाते हो। आपको हिस्ट्री तो पता नहीं है कि उसने क्या पीछे किया क्या नहीं किया। तो एक ये भी है कि आपके पास उसका कोई ऐसा डेटा नहीं है कि आप प्रिडिक्ट कर पाओ कि ये फायदा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो ये भी एक इसका रिस्क रहता है। तीसरा दोस्तों रिस्क होता है अलॉटमेंट इशू, यानी अगर किसी अच्छी कंपनी का आईपीओ आया है तो उसमें बहुत ज्यादा लोग उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। अब दोस्तों ये एक इसमें बात है कि हो सकता है कि ये सबको ना मिले, तो अलॉटमेंट जो होती है वो सबको नहीं मिल पाती है। और जब अलॉटमेंट नहीं मिल पाती है तो आपका जो पैसा होता है वो भी थोड़े समय के लिए फ्रीज हो जाता है। तो बैंक एक प्रोसेस के बाद उसको वापिस आपके अकाउंट में देता है। तो हर किसी को आईपीओ मिल भी नहीं पाता है। तो ये भी एक वो रहता है कि आपने बहुत रिसर्च की, स्टडी की, आपने फॉर्म भी भरा, पर हो सकता है बाद में आपको आईपीओ वन ना मिल पाए। तो एक ये भी रिस्क रहता है। अब दोस्तों आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करें? अब अगर आप चाहते हो कि मुझे आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट। जी हाँ, क्योंकि जब आप वो शेयर बाय करोगे तो रखोगे कहाँ, क्योंकि आज की डेट में सब कुछ डिजिटल है। तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए जो आप ज़रोदा, स्टॉक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई कहीं से भी ओपन करवा सकते हैं। दूसरा दोस्तों है रिसर्च जरूर करो। आप जो भी आईपीओ खरीदने जा रहे हैं उसके बारे में रिसर्च जरूर करो कि उसका बिजनेस क्या है, पास रिकॉर्ड उसका कैसा रहा है, उस कंपनी पे डेट तो नहीं है, उस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका कैसा बिहेवियर है, वो कैसे कंपनी को चलाते हैं। तो अच्छे से रिसर्च करो। और आज की डेट में दोस्तों इंटरनेट है, गूगल है, एआई टूल्स हैं, उनका यूज करके आप कंपनी के बारे में पता लगा सकते हो कि पीछे इन्होंने कैसा काम किया है, इनका किस तरीके से प्रोसेस है, इनका जो बिजनेस है वो फ्यूचर में प्रॉफिट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, या फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो इनके बिजनेस को खा जाएगी। तो ये सारी रिसर्च आप जरूर करो ताकि आप लॉस में ना जाओ। तीसरा दोस्तों आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, यानी आपके पास ऑप्शन होगा कि यूपीआई से ऑटोमेटिकली आपका पैसा कट जाएगा, फोन पे, गूगल पे, किसी के भी थ्रू। तो ये 3 स्टेप होते हैं अगर आपको आईपीओ परचेस करना है, तो इन 3 स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों ना तो मैं ये बोलूंगा कि आप पैसा लगाओ या मैं ये बोलूंगा कि आप पैसा मत लगाओ। अगर आपको पैसा लगाना है तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि मेरे को शॉर्ट टर्म में गेन चाहिए, जैसे मैंने बताया था कि नाइका ने जिस दिन लिस्ट हुआ था 96% का रिटर्न दिया था। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में चाहते हो बेनिफिट लेना तो आप पैसा लगा सकते हो। जैसे अगर आज आपने पैसा लगाया, कल जैसे ही वो लिस्ट हुआ तो आपको 20%, 50%, 100% जितना भी गेन हुआ तो आप सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हो, तो आप पैसा लगा सकते हो। दूसरा, आप जिस कंपनी में आईपीओ में पैसा लगाने जा रहे हो उस कंपनी को आप अच्छे से समझते हो, उसके आपको सारे फंडामेंटल्स पता है कि हाँ ये कंपनी ग्रो करेगी, यहाँ से मुझे बेनिफिट होगा। आपने अच्छे से उस कंपनी की रिसर्च की हुई है, स्टडी की हुई है, तो आप पैसा लगाओ। तीसरा दोस्तों, अगर आप रिस्क को समझते हो, आपको पता है रिस्क को कैसे मैनेज करना है या आप रिस्क उठा सकते हो, तो भी आप पैसा लगा सकते हो। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप पैसा लगाओ। वही दोस्तों, आप पैसा मत लगाओ अगर आप हाइप में जा रहे हो, यानी किसी कंपनी के बारे में मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप बन गया है, जैसे पेटीएम के साथ हुआ था। पेटीएम का मार्केट में हाइप था तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा लगा दिया, बाद में क्या हुआ, लोगों को कहीं ना कहीं लॉस हुआ। तो अगर हाइप में आप पैसा लगाओगे तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, तो हाइप में पैसा मत लगाओ। अब आपको कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में पता नहीं है, आप खाली लालच में पैसा लगाने जाओगे तो भी आप लॉस खाओगे। तो अगर आपको नहीं पता कि कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है तो पैसा
मत लगाओ। तीसरा दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मुझे बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत सारा पैसा चाहिए, तो स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आओ। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो भी आप आईपीओ में पैसा मत लगाओ। तो दोस्तों, एक तो हाइप में मत जाओ, और दूसरा बिजनेस मॉडल को समझो, तीसरा शॉर्ट टर्म के लिए मत आओ। अगर ये सब आप स्टेप नहीं जानते तो फिर आप आईपीओ में पैसा मत लगाओ, आपको लॉस हो सकता है। बाकी दोस्तों, एक चीज जरूर देखो कि जब भी कोई आईपीओ आ रहा है तो उसमें एंकर इन्वेस्टर कौन है। यानी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स है वो उसमें पैसा लगा रहे हैं, एलआईसी उसमें पैसा लगा रहा है। अगर ऐसी कंपनीज उसमें पैसा लगा रही हैं तो कहीं ना कहीं फिर एक पॉजिटिव साइन है। तो आप फिर आत्मविश्वास से भर जाते हो, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा उसमें पैसा लगाने का। तो जो एंकर इन्वेस्टर है, तो बड़े इन्वेस्टर है, उनको देखो कि क्या वो पैसा लगा रहे हैं। अगर वो पैसा लगा रहे हैं तो आप लगा सकते हो, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर जब पैसा लगाते हैं तो वो हवा में पैसा नहीं लगाते, कहीं ना कहीं उन्होंने स्टडी की होती है, रिसर्च की होती है, तो वो पैसा लगाते हैं। तो ये जरूर देखो कि उस आईपीओ में कौन कौन पैसा लगा रहा है, तो उस बिहाफ पे भी आप डिसीजन ले सकते हो। वही दोस्तों, आप गूगल पे जाके ना आईपीओ हिस्टोरिकल डेटा सर्च करना, तो वहां पे आप देख सकते हो पीछे जितने भी आईपीओ आए हैं उन्होंने कितना बेनिफिट दिया है, कितना लॉस दिया है। तो वहां से भी एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि आईपीओ में पैसा लगाना फायदेमंद है कि नहीं है। तो आईपीओ हिस्टोरिकल डेटा जरूर सर्च करना, वहां पे सारी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। आईपीओ एक अच्छा मौका हो सकता है पैसा बनाने का, अगर आप उसमें सोच समझ के पैसा लगाओ। पर अगर आप बिना सोचे समझे पैसा लगाओगे तो आईपीओ भी आपके लिए ट्रैप बन जाएगा, वहां पे भी आप फंस जाओगे, कहीं ना कहीं अपने पैसे को डुबा दोगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और क्या कभी आपने भी किसी आईपीओ में इन्वेस्ट किया है तो कमेंट करके जरूर बताओ। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जब भी इन्वेस्ट करो सोच समझ कर इन्वेस्ट करो, सेफ इन्वेस्ट करो। मैं संदीप सिंह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।